नीरज जी, जैसे अभी हम 2026 में हैं, 2026 चल रहा है, तो आज कोई भी मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसके लिए कितना इंश्योरेंस उसका होना चाहिए? मतलब आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज के हिसाब से कितना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए? कवर कितना होना चाहिए? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, एज पर रिकॉर्ड 13 से 15% तक इन्फ्लेशन रेट है मेडिकल के अंदर। अच्छा। जो आज ट्रीटमेंट आपका 1 लाख रुपए में हो रहा है, वो नेक्स्ट ईयर आपका 1,15,000 में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई हार्ट की सर्जरी कराने जाते हैं, स्टंट डलता है तो 2-2.5 लाख रुपए का नॉर्मल खर्चा आ जाता है, तो अगले साल आपका 25 से 30,000 रुपए इंक्रीज हो चुका होगा। ये मेडिकल का इन्फ्लेशन है जो कि एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं बात करूंगा कि आज हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल बड़े कॉस्टली हैं। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो उनका सिंगल प्राइवेट रूम का चार्ज ज्यादा है, आईसीयू का चार्ज ज्यादा है। तो उस केस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, कोई भी नॉर्मल डिजीज हो जाती है, डेंगी, मलेरिया, कोई भी ऐसी चीज हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है, 4-5 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, तो 2-3 लाख रुपए से इजिली कंज्यूम हो जाते हैं। और अगर वहीं मैं पूरी फैमिली के पूरे साल की बात करूं तो उस केस में आपके लिए 5 लाख 10 लाख रुपए बहुत नॉर्मल सा आपका अमाउंट लगेगा, क्योंकि 5-10 लाख रुपए सर 15-20 दिन में कब खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा पूरे साल में, और साल बहुत बड़ा होता है। तो फैमिली के हिसाब से सबसे पहले बात करूंगा, फैमिली के हिसाब से एटलीस्ट 10 लाख रुपए की पॉलिसी मिनिमम होनी चाहिए। मान लेते हैं वो 4 मेंबर है अगर फैमिली में, तो 4 मेंबर है तो मैं बोलूंगा कि अनलिमिटेड कवरेज के साथ वो पॉलिसी लें, विद कंज्यूमेबल्स लें, और 10 लाख का मिनिमम समय छोड़ लें। आजकल काफी पॉलिसीज आ रही हैं जिसके अंदर काफी फैसिलिटीज हैं, काफी बेनिफिट्स हैं। सेम पर्सन, सेम पॉलिसी और सेम डिजीज कवर्ड है। फॉर एग्जांपल, किसी को टाइफाइड हो जाता है, अगेन उसको नेक्स्ट मंथ फिर टाइफाइड हो जाता है। कुछ कंपनियां 45 डेज का वेटिंग लगाती हैं कि 45 डेज तक वो रिपीट नहीं होना चाहिए। कुछ कंपनी कहती है कि नहीं, हम तो दे देंगे आपको विद इन अ मंथ जी। अगर दोबारा वही रिपीट हो जाती है बीमारी तो हम उनको दोबारा से वो 10 लाख का क्लेम तक हम दे सकते हैं। अगर उन्होंने 10 लाख का बेसिक समय छोड़ लिया है तो 10 लाख तक का वो दोबारा ट्रीटमेंट उसको करा सकते हैं, अगर रिपीट बीमारी भी हो जाती है। तो आजकल तो काफी ऑप्शंस हैं। अब तो कस्टमर के पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं पॉलिसीज के। आप हर कंपनी में कंपटीशन है, आपके पास बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन परेशानी किस चीज की है कि आपको सही इंसान से पॉलिसी लेनी है। जिससे आप ले रहे हैं, आप एश्योर करें कि वो कंपनी का बंदा है, कंपनी का एम्प्लॉय है, या कंपनी का एडवाइजर है, या कौन है। ठीक है ना। आप किसी भी अनएथिकल किसी भी पर्सन से आप पॉलिसी ना लें, किसी ऑथराइज्ड पर्सन से ही पॉलिसी लें। जैसे ये काफी सारी कंपनियां हैं आजकल, ऑनलाइन ले लेते हैं लोग, तो हमारा एजेंट होना जरूरी है। मान लेते हैं मैंने आपसे इंश्योरेंस कराया, मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मैं आपसे बात करूंगा। अगर हम ऑनलाइन लेते हैं कुछ भी तो हम किससे बात करें? देखिए सर, आप ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, दोनों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है। अगर आप पॉलिसी बाजार जैसे ब्रोकर से लेते हैं, ब्रोकर भी काफी ब्रोकर्स हैं इंडिया में। आप बड़े ब्रोकर से बात करता हूं तो पॉलिसी बाजार जैसे भी फेमस है, सब लोग जानते हैं पॉलिसी बाजार को। आप पॉलिसी बाजार से पॉलिसी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लेम असिस्टेंट पॉलिसी बाजार देगा, एज वो मीडिएटर काम करेगा। ठीक है ना, वो ब्रोकर है पॉलिसी बाजार। ऐसे ही अगर किसी एजेंट से लेते हैं तो एजेंट एज ए ब्रोकर का, एज ए मीडिएटर का काम करेगा, आपको हेल्प करेगा क्लेम दिलवाने में। तो मतलब ठीक है वो तो आपको, हाँ आपको, लेकिन आपको श्योर होना है कि जो आप पॉलिसी ले रहे हैं खुद से, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मैं पॉलिसी सही ले रहा हूँ। मेरे हिसाब से, मेरी फैमिली के हिसाब से जो बेनिफिट्स इस पॉलिसी में है वो मेरे लिए ठीक है। तो उसके लिए आपको किसी से कंसल्टेशन जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन आप किसी से फोन में बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको इतना ब्रीफली ना समझा पाए। तो आपको कैलकुलेटिवली, कम्पिटिटिवली एनालाइज करके सारी चीजें देन फिर पॉलिसी परचेज करें। एक फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा सर। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ब्रोकर कंपनी है। मेरे फ्रेंड हैं, उनके भाई एक्सपायर हो गए कोविड के समय पे, तो उनको किसी ने बोला कि आप 1 करोड़ की पॉलिसी ले लीजिए। उन्होंने केयर एडवांटेज के नाम से केयर की पॉलिसी आती है, 1 करोड़ का समय छोड़ होता है, उन्होंने वो पॉलिसी ले ली। उस केस में क्या हुआ, उन्हें ये पता नहीं था कि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। कोई भी आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है एक तरह का मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। उनको बताया गया कि ये आपका एज ए टर्म प्लान काम करेगा। और जब वो एक्सपायर हो गए तो उनको मेरे पास कॉल आता है और वो बोलते हैं कि नीरज भाई ऐसे ऐसे, और मेरे बड़े भाई हैं वो एक्सपायर हो गए कोविड में और उनकी 1 करोड़ की पॉलिसी है, तो मुझे क्लेम में हेल्प कर दो आप। मैंने पॉलिसी कॉपी जब मंगवाई तो मैंने देखा कि ये तो हेल्थ इंश्योरेंस है। अच्छा, उन्हें लगा। अब उनको मिसगाइड हो गया, मिसकम्युनिकेशन रहा, या तो उनको सुनने में मिसकम्युनिकेशन रहा या उन्होंने गलत बोला, वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा। क्योंकि वो तो उन्होंने ली थी पॉलिसी, जो भी इस दुनिया में नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब है कि फोन पर आदमी कुछ भी बोल सकता है, हो जाती है वो चीज। आपको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि मैं जो पॉलिसी ले रहा हूँ मेरे लिए बेनिफिशियल है और वो करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कंपनी उसी पे काम करती है। कोई मैं आपसे झूठा कमिटमेंट कर दूं कुछ और मैं आपको दे ना पाऊं तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। जो लिखा है सर वही मिलेगा। अगर मैंने 10 लाख का कवर लिया है और 15 लाख का क्लेम लेने जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा।
जो कंडीशंस हैं पॉलिसी के अंदर वो रहेंगी।